जिस भी इंसान ने बहुत कमाया उसने पहले सामने वाले को कमा कर दिया। जिस भी इंसान ने बहुत फ़ायदा किया उसने पहले सामने वाले को, दुनिया को फ़ायदा दिया। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज आप इस वीडियो से बहुत कुछ लेकर जाने वाले हो। आई विश इसकी इंपॉर्टेंस मुझे पहले पता लगी होती। शुरू करते हैं। आपको किसी भी इंसान से अपनी बात मनवानी है, अपना काम निकलवाना है, अपना काम करवाना है, तो आपको ऐसा फील कराना है सामने वाले को कि आप उनके फ्यूचर में कितने काम आ सकते हो, आप कितने इंपॉर्टेंट हो। तब वो आपके काम को मना नहीं करेगा। ये इतनी पावरफुल चीज है कि आप ये चीज अपने से पावरफुल, अपने से बड़े इंसान के ऊपर लगा करके आप उनसे भी अपना काम करवा सकते हो। पावरफुल होने का मतलब है चतुर बुद्धि का होना। चतुर इंसान तो पैसे वाले इंसान से भी अपना काम करवा लेता है। एक इंसिडेंट सुनो, ये इंसिडेंट है मंगोलिया का। जब 12th सेंचुरी में मंगोलिया के लोगों को, मैं यहाँ पे शॉर्ट में मंगोल्स बोलने वाला हूँ, तो मंगोल्स ने चंगेज खान की लीडरशिप में आकर के, चंगेज खान मंगोल्स को लीड कर रहा था और चाइना पर हमला किया था। चंगेज खान का इरादा था 2 साल पुराने इस चाइनीज कल्चर को जड़ से ही उखाड़ फेंकने का, क्योंकि वो ठहरा इंसान की शक्ल में एक ऐसा जानवर जिसको सिर्फ वार करना आता था, जिसको सिर्फ तबाही मचानी आती थी और लोगों से उनकी चीजें छीननी आती थी। आपको पता है चंगेज खान को उस वक्त किसने रोका था? उस इंसान ने जो कोई सोल्जर नहीं था, कोई किंग नहीं था, कोई भारी आदमी नहीं था, कोई सेना का जनरल नहीं था जिसने चाइना के हजारों साल पुराने कल्चर को तबाही होने से बचाया, कोई बहुत खतरनाक आदमी नहीं था जिसने चंगेज खान से बचाया चाइना को, बल्कि ये वो इंसान था जिसका नाम था सूतशाई, जो फॉरेनर था और चाइना के रिच कल्चर को अप्रिशिएट करने के लिए आया था, फील करने के लिए आया था, घूमने के लिए आया था चाइना में। इस बंदे की चालाकी देखो। उसने चंगेज खान को एडवाइस दी कि अगर आपने इस कल्चर को डिस्ट्रॉय कर लिया, इसके ऊपर हमला कर दिया, आपने लोगों को मार दिया, तो इसमें आपका कोई फायदा नहीं है, बल्कि अगर आपने इसे जिंदा रखा तो आपका फायदा है। आप पैसा कमा सकते हो, अर्न कर सकते हो, लोगों पे टैक्सेस लगा सकते हो, पैसे आते रहेंगे आपके पास में। ये लोग अपने कल्चर की चीजों को प्रमोट करने में हेल्प करेंगे, आपको अर्न करके देंगे। इस इंसान ने चंगेज खान को इंसानों से फायदा होने का लालच दे दिया कि इनको मारो मत, इनसे कमाते हैं, इनसे भला होगा हमारा, और चाइना उस वक्त बर्बादी से बच गया। एक बार फिर से ऐसा हुआ जब चंगेज खान ने कैफेंग सिटी पर हमला किया था, तब वहां के लोगों को वो मार करके वो जगह खाली कराना चाह रहा था, जैसा उसने चाइना की बाकी सिटीज में किया था, जहां लाखों लोगों को एक साथ काट डाला था उसकी आर्मी ने। तो सेम कैफेंग सिटी पर वो हमला कर रहा था। बट फिर से सूतशाई, जो अब ऑफिशियल एडवाइजर बन चुका था चंगेज खान का, उसने कहा चंगेज खान को कि सरदार, चाइना के सारे ऊंचे दर्जे के कारीगर और इंजीनियर्स जो एक से एक कलाकारियां करते हैं और नायाब चीजें बनाते हैं, वो तो आपसे डर कर भाग कर यहां आ गए हैं। अगर आप इन्हें मार दोगे तो आपका इसमें कोई फायदा नहीं है, बल्कि लॉस ही होगा, क्योंकि आप इन इंजीनियर से, इन मैनक्राफ्ट से आप अपना काम करवा सकते हो, इनसे नायाब चीज़ें बनवाओ और आप पूरी दुनिया में बेच करके बहुत पैसा कमा सकते हो, अर्न कर सकते हो। इन्हें मार करके वो फायदा आपके हाथ से चला जाएगा। और इसी तरह कैफेंग के भी लोग बच गए। अब ऐसा नहीं है कि सूतशाई के कहने पर चंगेज खान के अंदर कोई इंसानियत जाग गई थी कि वो एक के बाद एक लोगों की जान बख्श रहा था, बल्कि उसकी आंखों पर मार काट की पट्टी हटा करके फायदे की पट्टी लगा दी गई थी, लालच की पट्टी लगा दी गई थी। इसलिए उसने वो ही किया जो सूतशाई ने कहा था चंगेज खान को करने के लिए। इसे कहते हैं फायदा दिखाकर बड़े से बड़े आदमी को वश में कर देना, अपना काम निकलवाना। आप भी अगर लोगों से अपनी बात मनवाना चाहते हो तो उनके फायदे की बात सोचो, पहले आप उनके बारे में सोचो, उनको दिखाओ कि कैसे आप ही हो जो उनकी फ्यूचर में हेल्प कर सकता है। देखो कैसे ऑटोमेटिकली वो आपकी हर बात मानेंगे, आपके सारे काम करेंगे। जस्ट लाइक अ फेयर बिजनेस। आप किसी से भी कुछ भी काम करवाते हो तब हमेशा विन विन सिचुएशन क्रिएट होनी चाहिए, यानी कि दोनों को फायदा होना चाहिए। एक अच्छा बिजनेसमैन यही करता है डील करते वक्त। हर बिजनेसमैन को चाहिए कि उसके फायदे की बात हो केवल। जब कोई बिजनेसमैन छोटा होता है और वो बड़े बिजनेसमैन के साथ में जुड़ना चाहता है, तो उसको सामने वाले के फायदे की बात करनी चाहिए कि क्यों आप मेरे साथ में काम करो, क्यों मैं आपका फायदा कर सकता हूँ फ्यूचर में, क्यों मैं ही हूँ जो आपका बहुत फायदा करा सकता हूँ फ्यूचर में। सेम होता है इंटरव्यू के वक्त। इसके अलावा और भी बहुत जगह ये चीज़ अप्लाई होती है। ये जानने से पहले एक चेतावनी दे देता हूँ मैं कि इस चीज़ का आपको गलत फायदा नहीं उठाना है। अगर आप इसको मास्टर कर लेते हो तो इसका आपको गलत फायदा नहीं उठाना है। और ये स्टोरी जो आपने सुनी है, ये मैंने ली है द 48 लॉज ऑफ पावर बुक से। इसी कैटेगरी में आप और भी बुक्स पढ़ सकते हो, द 48 लॉज ऑफ पावर, द आर्ट ऑफ पावर, चाणक्य नीति। इसके अलावा और भी बुक्स आप पढ़ सकते हो अपने आप को पावरफुल बनाने में। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना, आपको पावरफुल इसलिए नहीं बनना है क्योंकि आपको लोगों को दबाना है। आपको पावरफुल इसलिए बनना है ताकि लोग आपको दबा ना सके। अब ये जो द 48 लॉज ऑफ पावर बुक है, इसके अलावा और भी काफी फेमस बुक्स है, उसकी ऑडियो बुक या समरी अगर आपको ऑडियो फॉर्मेट में सुनना है तो आप मेरी फेवरेट एप्लीकेशन कोको एफएम पे सुन सकते हो, जहां पर हजारों घंटों का ऑडियो फॉर्मेट में कंटेंट अवेलेबल है। अब होली आने वाली है तो होली पर एक ऑफर चल रहा है जहां पर 50% का डिस्काउंट मिल रहा है अगर आप कूपन कोड एंटर करते हो होली 50। ये ऑफर वैलिड है 12 मार्च से 20 मार्च
आज तक केवल एक बुक की प्राइस है यहाँ पर हजारों घंटों का ऑडियो फॉर्मेट में बुक का कंटेंट आप कंज्यूम कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है कुकू एफएम का। अब आ जाओ दूसरों के फायदे करने में कैसे आप अपना काम निकाल सकते हो, कौन कौन इसका फायदा उठा सकता है। नंबर 1, स्टूडेंट की लाइफ में। आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो, आपको कोई तंग नहीं करेगा। आपको अगर ये चीज अच्छे से आती है, सब आपको इंपॉर्टेंस देंगे। इनफैक्ट टीचर्स भी आपको टॉर्चर नहीं करेंगे अगर आपकी वजह से जरा सा भी उनको फायदा दिख रहा है। सब आपके दोस्त बनना चाहेंगे, आप फेमस हो जाओगे, बिना लड़ाई करे आप पावरफुल इंसान बने हुए रहोगे, आपको कोई दबाएगा नहीं। जो रैगिंग करने वाले लोग होते हैं वो भी आपके साथ में रहेंगे, वो भी आपकी रैगिंग नहीं करेंगे क्योंकि उनको पता है यार आपकी वजह से फ्यूचर में उनको फायदा हो सकता है। बिल्कुल उस तरह से जो हमने स्टोरी में सुना था चंगेज खान के बारे में कि कैसे फायदा दिखा करके पावरफुल इंसान को भी अपना काम दे सकते हैं और वो करेगा। दूसरा, स्टूडेंट के अलावा और कौन इसका बहुत ज़्यादा फायदा उठा सकता है। अगर आप ऑफिस में हो, अगर आप जॉब करते हो, कंपनी में हो, तो आप सबको अपनी बातों से, इनफैक्ट मैनेजर को भी ये फील करवा दिया आपने। ये सबसे अच्छे तरीके से यहाँ पर अप्लाई हो रहा है बाय द वे, क्योंकि कंपनी में बहुत पॉलिटिक्स होती है। अगर आपने हवा बनाकर रखी हुई है कि आपकी बहुत ज़रूरत है कंपनी को, तो आप परेशान भी करोगे ना तब भी कंपनी आपकी गरज करेगी। इनफैक्ट कई बार ऐसा देखा जाता है कि वो लोग अपनी मर्जी से सैलरी बोलते हैं जिनकी कंपनी को गरज होती है। दुनिया को फायदा दिखाओ कि फायदा क्या कर सकते हो सामने वाले का, ज्ञान मत दिखाओ। आपको कितना आता है ये इंटरव्यू में मत बोलो, ये बोलो कि आप कंपनी को कितना फायदा दे सकते हो और प्लस क्यों आप ही दे सकते हो। सेम फंडिंग के वक्त भी होता है, अपने बिजनेस के लिए किसी से पैसा लेना होता है, तो आप ये मत दिखाओ कि आप कितने होशियार हो, ये दिखाओ कि उसको पैसा कितना रिटर्न मिल सकता है और कब मिल सकता है, उसके फायदे की बात करो। तीसरा, और कौन अप्लाई कर सकता है, जब कोई इंसान आपके मोहल्ले में, आपके एरिया में तंग कर रहा है तो उससे उलझने से अच्छा है कि उसको ये दिखाओ कि भाई तू मुझे तंग मत कर, मैं तेरे फ्यूचर में बहुत काम आ सकता हूँ। और ये बोलना नहीं है, ये आपको अपने स्टाइल से उसको फील करवाना है, उसको एहसास दिलवाना है किसी भी तरीके से कि मैं तेरे फ्यूचर में बहुत काम आ सकता हूँ। जो भी तेरा करियर है, जो तू जिंदगी में करना चाहता है, जो भी तेरे डिजायर्स है, जो तेरे सपने हैं, उन सपनों में मैं किस तरह से काम आ सकता हूँ। वो बंदा कभी आपको तंग नहीं करेगा, भले ही वो बहुत लोगों को तंग करता हो। और ये कब होगा, मतलब आपकी जरूरत कब बनेगी, ये तब होगा जब आपका कोई ऐसा टैलेंट होगा जो स्पेसिफिक है, जो नॉर्मल नहीं है, जो कोई भी प्रैक्टिस करके सीख ले, केवल 2-3 महीने में मास्टर कर ले, वैसा नहीं होना चाहिए नॉलेज। फॉर एग्जांपल, डॉक्टर की गरज है क्योंकि डॉक्टर बनने में टाइम, पैसा और एनर्जी लगती है, बुद्धि लगती है। आईएएस जो बनते हैं उनकी इज्जत है क्योंकि उसमें एफर्ट्स भी उतने ही लगते हैं जितने आप अपने आप को बेटर बनाने में, अपने आप को चीता बनाने में, आप अपने फील्ड के चीता हो, उतनी ही गरज होगी इस दुनिया को आपकी। अगर आप किसी भी एक स्किल को मास्टर कर देते हो दिन रात मेहनत करके, तो ये दुनिया आपसे बनाकर रखेगी, ये दुनिया आपको तंग नहीं करेगी, ये आपकी इज्जत करेगी। एक फॉर्मूला ये कहता है कि जब आप किसी भी स्किल में 10,000 घंटे दे चुके होते हो, 10,000 घंटे आपने प्रैक्टिस में दे दिए, तब आप ऑलमोस्ट काफ़ी लोगों से आगे निकल चुके हो। और जब आप काफ़ी लोगों से आगे निकल चुके होते हो तब लोग आपकी गरज करेंगे। बस एक चेतावनी है कि इस चीज का आपको गलत इस्तेमाल नहीं करना है। मैंने अब तक ये बताया कि कैसे आप सामने वाले को आपकी वजह से फायदा हो सकता है, ये बता करके आप अपना काम करा सकते हो। पर कोई इंसान अगर भलाई के मूड में है, आपका कोई काम इसलिए करना चाहता है क्योंकि वो आपसे प्यार करता है, वो शौक से या भलाई के नाते वो काम करना चाहता है, तो वहां पर ये टेक्निक अप्लाई मत करना, उसको बुरा भी लग सकता है। बस एक चेतावनी है कि आपको इस चीज का गलत इस्तेमाल नहीं करना है। कई बार ऐसे होते हैं लोग जो आपकी हेल्प इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं, तो वहां पर यह टेक्निक अप्लाई नहीं करनी है कि तू मेरा ये काम करेगा तो मैं तेरे इस काम आ सकता हूं। वो दिल से करना चाहता है तो वहां पे आपको अप्लाई नहीं करना है। इन शॉर्ट, जो इंसान भलाई दिल से करना चाहता है उसको लालच देने की गलती मत करना। चलो इतना ही। अगर आपने इसी टॉपिक पर, चालाक बनने के ऊपर, मेरी पावरफुल वीडियोस नहीं देखी है तो आपकी स्क्रीन पर चालाक बनने के ऊपर जो प्लेलिस्ट बनी हुई है वो शो हो रही होगी, उसके ऊपर क्लिक करके बाकी वीडियोस भी देख सकते हो चालाक बनने के ऊपर। क्योंकि केवल ज्ञान का होना ही सब कुछ नहीं होता है, आपको चालाक भी बनना है। और दूसरा, चालाक इसलिए नहीं बनना है क्योंकि आप दूसरों को दबा सको, चालाक इसलिए बनना है ताकि लोग आपको ना दबा सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मैं शकील कुल मित्र से आपके सपनों को सपोर्ट करता हूं।